दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी अनुभव किया है कि कुछ रिश्तेदार और पड़ोसी जो बाहर से मधुर और शुभचिंतक दिखते हैं, अंदर से हमारे लिए जलन, ईर्ष्या या छल रखते हैं। ये लोग सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन पीठ पीछे निंदा करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जब आप जीवन में कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले वही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जो आपके सबसे करीब है। पड़ोसी तो बस मौके की तलाश में रहते हैं कि कब आपकी कोई गलती पकड़े और उसे मोहल्ले में फैलाएं। यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं ही गलत हूँ? नहीं दोस्तों, गलती आपकी नहीं, बल्कि उन जहरीले रिश्तों की है जो आपके आसपास सांप की तरह छिपे रहते हैं। लेकिन चिंता ना करें, आज मैं आपको चाणक्य की 10 ऐसी नीतियाँ बताऊंगा जो आपको इन चालाक रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बचाने में मदद करेंगी। यह नीतियाँ न केवल आपको इनके प्रभाव से सुरक्षित रखेंगी, बल्कि आपको इतना मजबूत बनाएंगी कि यह लोग आपके सामने सिर झुकाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी पसंद आए तो इसे अपने उन रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि अब आप उनकी चालबाजियों से डरने वाले नहीं हैं। कमेंट में यह भी बताएं कि आप भारत के किस शहर से हैं, ताकि चाणक्य का आशीर्वाद आपके पास पहुंचे। किस पर भरोसा करें और किन से दूरी बनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चाणक्य की वह अमर नीतियां जो आज के समाज में भी उतनी ही सटीक बैठती हैं जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आप भी जानना चाहते हैं कैसे पहचाने अपने में छिपे हुए दुश्मनों को, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य कहते हैं, सर्वे स्वार्थ परायणा, यानी हर इंसान सबसे पहले अपने स्वार्थ की चिंता करता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। आप किसी से कितना भी प्यार करो, उसके लिए कितनी भी कुर्बानी दो, लेकिन जब बात उसके फायदे की आती है तो वह आपके बारे में नहीं, अपने बारे में सोचता है। यहाँ तक कि माता पिता, भाई बहन और जीवन साथी भी कई बार अपने स्वार्थ के आगे रिश्तों की भावना को पीछे छोड़ देते हैं। ऐसे में सोचिए, जो खून के रिश्ते हैं वह ही इतना बदल सकते हैं, तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद करें। चाणक्य इसी यथार्थ को पहचानते थे। उनका मानना था कि समाज में हर रिश्ता, हर संबंध एक लेन देन की तरह है। जब तक आप किसी को कुछ दे रहे हैं, प्यार, पैसा, सम्मान या सुविधा, तब तक रिश्ता चलता है। जैसे ही आप रुकते हैं, दूसरा इंसान पलट जाता है। इसलिए चाणक्य बार बार चेताते हैं, कभी यह ना समझो कि लोग तुम्हारे साथ हैं क्योंकि वह तुम्हें पसंद करते हैं। हो सकता है वह तुम्हारे पास इसलिए हैं क्योंकि तुम उनके किसी काम के हो। यह कड़वी बात है, लेकिन अगर आप इसे आज नहीं समझेंगे तो कल कोई अपना कहकर आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा, और तब बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को बचाना है तो सबसे पहले सच्चाई को स्वीकार करना सीखो। दुनिया भावनाओं से नहीं, स्वार्थ से चलती है, और यही चाणक्य की पहली और सबसे गहरी नीति है। चाणक्य कहते हैं, सबसे पहले तुम्हारी तरक्की से जलता है तुम्हारा पड़ोसी। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें रोज देखता है। तुम्हारा रहन सहन, कपड़े, गाड़ी, मेहमान और यहाँ तक कि घर में आने वाली खुशियों को भी वह सामने से मुस्कुराता है। पर दिल में आग जलती है। ये जलन धीरे धीरे जहर बन जाती है, जो समय आने पर आपके खिलाफ फैलाया जाता है। मान लो एक दिन आपने अपनी मेहनत से एक नई गाड़ी खरीदी। आपको बधाई देने वाले लोग आएंगे, लेकिन पड़ोसी क्या कहेगा? वाह, अच्छी गाड़ी है, पर सुना आजकल बहुत EMI इसी पर मिल जाती है। यह होता है मास्क जेलसी, जो बाहर से मीठी लेकिन अंदर से तेजाब होती है। चाणक्य इस मनोविज्ञान को भली भांति समझते थे। अनुसार जो तुम्हें सबसे ज्यादा करीब से देखता है वही तुम्हारी सबसे गहरी कमजोरी जानता है, और वही सबसे बड़ा खतरा बनता है। पड़ोसी हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है। आपका घर कब पेंट हुआ, किसने नया मोबाइल खरीदा, किस रिश्तेदार का आना जाना है, और इन सब बातों को वह अपने मन में घुमाता रहता है। तुलना करता है, ईर्ष्या करता है और इंतजार करता है गिरावट का। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं, पड़ोसी से मिलो पर दिल मत खोलो, मुस्कुराओ पर राज मत बताओ। याद रखिए, जो आपको सबसे पास से देखता है वह या तो आपका रक्षक बनता है या सबसे बड़ा दुश्मन। आपने सुना होगा, खून के रिश्ते कभी धोखा नहीं देते, पर चाणक्य इससे पूरी तरह असहमत है। वह कहते हैं, रक्त का संबंध भी तब तक टिकता है जब तक स्वार्थ बना रहे। रिश्तेदारों की सबसे बड़ी विशेषता है
उनकी मीठी जुबान। वह सामने तो आपको सराहेंगे, वाह भैया क्या तरक्की कर ली आपने, सच में गर्व होता है। पर जैसे ही आप पलटे वहीं लोग आपके खिलाफ जहर उगलने लगते हैं। हाँ हाँ, पैसा तो आ गया है, पर देखना घमंड भी आ गया है। चाणक्य कहते हैं, अपेक्षा या विपत्ति काले बंधु बंधु नचान्य था। असली रिश्तेदार वही हैं जो मुसीबत में साथ खड़ा हो, बाकी सब नाम के रिश्ते हैं। आज के समय में जब भी कोई संकट आता है, रिश्तेदार सबसे पहले कहता है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था, या काश हम मदद कर सकते, पर अब भी खुद परेशान हैं। कई बार ये रिश्ते सिर्फ सामाजिक दिखावा बनकर रह जाते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और समारोह में सब आते हैं, पर जब मदद की ज़रूरत होती है तो फ़ोन उठाना भी भारी लगने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को बहुत पहले पहचान चुके थे। वह कहते हैं, जिस परंपरा में रिश्तों को भगवान समझा जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा धोखे भी रिश्तों के नाम पर ही मिलते हैं। इसलिए सावधान रहें। हर रिश्तेदार अपना नहीं होता और हर चाचा, भैया, मामा दिल से शुभ चिंतक नहीं होते। कई बार सबसे ज़्यादा खतरा उन्हीं से होता है जो अपने कहलाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो खुद पर निर्भर है वही सबसे बलवान है। दूसरों की कृपा पर जीने वाला हमेशा अपमानित होता है। अक्सर हम सोचते हैं कि जब कभी संकट आएगा तो कोई ना कोई तो साथ देगा, मित्र, रिश्तेदार, पड़ोसी या परिवार। पर जब असली परीक्षा आती है तो सच्चाई सामने होती है, कोई नहीं आता। यही कारण है कि चाणक्य नीति का एक मूल मंत्र है, कभी किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि उम्मीदें सबसे बड़ा दर्द देती हैं। दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद खड़ा होता है। अगर आप बार बार मदद मांगते हैं तो लोग आपको बोझ समझने लगते हैं, और अगर आप अपनी लड़ाई खुद लड़ते हैं तो वही लोग आपकी तारीफ करते हैं। याद रखिए, जब तक आप सफल हैं तब तक सब आपके साथ खड़े दिखेंगे। जैसे ही आप गिरते हैं सब गायब हो जाते हैं, और कुछ तो पीठ पीछे आपकी बुराई भी शुरू कर देते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं, आत्मनिर्भर बनो। खुद को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई झुका नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरों की मदद मिल जाए तो ठीक, लेकिन योजना हमेशा ऐसे बनाओ जैसे कोई आएगा ही नहीं, ताकि जब दुनिया साथ छोड़े तब भी तुम डटे रहो। यही है सच्चा बल, यही है चाणक्य का आत्मनिर्भरता का मंत्र। चाणक्य कहते हैं, मन की बात अगर किसी और को बताई तो वह तुम्हारी कमजोरी बन सकती है, क्योंकि शब्द एक बार बाहर निकल जाए तो फिर वापस नहीं आते, और नीयत बदलते देर नहीं लगती। आज के समय में बहुत से लोग सोचते हैं कि मुझे क्या डर, मेरे पास छुपाने जैसा कुछ नहीं है, पर यही सोच सबसे बड़ी भूल बन जाती है। आपने कभी गौर किया है, जब भी आपने अपने दिल की बातें किसी करीबी को बताई, कुछ समय बाद वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। आपकी कमजोरियां, आपकी समस्याएं, आपकी असुरक्षाएं, सब कुछ लोगों के लिए गसिप बन जाती हैं। चाणक्य इसलिए कहते हैं, बुद्धिमान वह है जो अपने रहस्य सिर्फ खुद तक सीमित रखे। आप क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, आपकी अगली योजना क्या है? ये बातें अगर सामने वाले को पहले ही पता चल जाए तो या तो वह उसका मजाक बनाएगा या रोकने की कोशिश करेगा। मौन की ताकत को चाणक्य बहुत महत्व देते हैं। उनका मानना है, जो जितना कम बोलता है वह उतना ही अधिक सुरक्षित रहता है, क्योंकि दुनिया शब्दों से खेलती है, भावनाओं को तोड़ती है और भरोसे को व्यापार समझती है। इसलिए अपनी भावनाओं को संभालना सीखिए। हर चीज़ हर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ बातें मन में रह जाएं तो बेहतर होता है, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा वाकई आपका हितैषी नहीं होता। चाणक्य कहते हैं, समय सबसे बड़ा परीक्षक है। वही बताता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। बहुत से रिश्ते जीवन में ऐसे होते हैं जो बाहर से मजबूत दिखते हैं पर अंदर से खोखले होते हैं। आपके आसपास कई ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ हंसते हैं, खाना खाते हैं, हालचाल पूछते हैं, लेकिन क्या वह सच में आपके दुख में भी साथ देंगे? चाणक्य एक गहरी बात कहते हैं, जब तुम्हारे पास कुछ ना हो तब जो तुम्हारे पास हो वही तुम्हारा अपना है। जब तक आपके पास पैसा, पावर, स्टेटस है तब तक नकली रिश्ते भी सच्चे लगते हैं, पर जैसे ही समय खराब होता है नकाब उतरने लगते हैं और असली चेहरे सामने आ जाते हैं। आपकी बीमारियों में कौन सा देता है, आपकी तकलीफ में किसका फ़ोन आता है, आपके बिना बोले कौन मदद करता है, यही पहचान है असली रिश्तों की। बाकी तो सिर्फ रस्म निभाने वाले लोग हैं जो फ़ोटो खिंचवाने आते हैं, मिठाई खाने आते हैं और पीठ पीछे बातें भी करते हैं। चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं, रिश्ते खून से नहीं
व्यवहार से बनते हैं और असली व्यवहार समय पर ही नजर आता है। इसलिए आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करो। रिश्तों को समय दो, परखो, जांचो, क्योंकि अगर समय से पहले किसी को दिल दे बैठे तो बाद में वही दिल तोड़ने वाला बन सकता है। चाणक्य की नीतियां सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि जीवन के हर संघर्ष में जीतने की रणनीति है। जब रिश्तेदार, पड़ोसी और दोस्त कभी आपके अपने नहीं होते तो इसका मतलब यह नहीं कि आप अकेले हैं। चाणक्य कहते हैं, समझदारी, सावधानी और आत्मनिर्भरता से आप हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। पहला कदम है स्वयं पर भरोसा करना। आपको अपनी ताकत पहचाननी होगी और अपने कदमों को मजबूत बनाना होगा। दूसरों की उम्मीदों और भरोसे के बजाय अपनी मेहनत, अपनी बुद्धिमत्ता पर विश्वास करें। इसमें कोई शक नहीं कि अकेले चलना कठिन होता है, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। दूसरा, अपने मन की बातें किसी को खुलकर न बताएं। चाणक्य कहते हैं, राज और रहस्य को सुरक्षित रखना चाहिए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। इसलिए अपनी योजना, अपने लक्ष्य और अपनी कमजोरियों को केवल अपने तक सीमित रखें। तीसरा, सावधानी से संबंध बनाएं। हर किसी पर विश्वास मत करें। रिश्तों को परखने का काम समय और व्यवहार से करें। जो आपके साथ कठिन समय में खड़ा रहेगा वही आपका अपना है, बाकी केवल नाम के। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, आत्मनिर्भर बनो। दूसरों की मदद की उम्मीद छोड़ दो। अपने पैरों पर खड़े होने का अभ्यास करो। चाणक्य कहते हैं, जो स्वयं की रक्षा कर सकता है वही सच्चा विजेता होता है। अंत में याद रखें, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है, पर आप अपने स्वार्थ को नियंत्रित कर सकते हैं। चाणक्य की नीतियों को अपनाकर आप खुद को मजबूत, समझदार और सफल बना सकते हैं। तो अब आप खुद सोचिए, क्या आप अब भी भरोसा करेंगे उन रिश्तों पर जो सिर्फ ज़रूरत के समय याद करते हैं? क्या आप अब भी उन पड़ोसियों और रिश्तेदारों को अपना समझेंगे जो आपके दर्द में गायब रहते हैं पर आपकी कामयाबी में जलते हैं? अब समय आ गया है चुप्पी तोड़ने का नहीं, बल्कि चुपचाप समझदार बनने का। चाणक्य कहते हैं, शब्दों से नहीं, रणनीति से जवाब दो। भावनाओं से नहीं, विवेक से चलो। दुनिया को बदलना मुश्किल है, पर खुद को मजबूत बनाना आपके हाथ में है। अपने फैसलों में ठहराव लाइए। अपने रास्ते को खुद चुनिए, चाहे वह रास्ता अकेला क्यों ना हो, क्योंकि याद रखिए, अकेला वह होता है जो सबसे अलग सोचता है, और सबसे अलग सोचने वाला ही एक दिन इतिहास बनाता है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो खुद से एक वादा कीजिए कि अब आप सिर्फ अपने कहे जाने वालों पर नहीं, अपने ऊपर भरोसा करेंगे। दोस्तों, चाणक्य की यह नीतियां हमें सिखाती हैं कि रिश्तेदारों और पड़ोसियों के जहरीले व्यवहार से बचने के लिए सतर्कता, आत्मविश्वास और समझदारी ज़रूरी है। अपनी निजी ज़िंदगी को सुरक्षित रखें, अपनी ताकत पर भरोसा करें और उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपके लिए जहर बोते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप कहां से हैं। चाणक्य का आशीर्वाद आपके साथ